पागल सर से पापा से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तो तू यहाँ बैठा है ना। जिसकी फैक्ट्री जिसका गोदाम है उनसे तो बात सुनो करो सुनो सर। पहले तुम वो बताओ, इसका परमिशन बताओ। हाँ परमिशन बायो सारी दे रखी है। बायो स्कूल परमिशन है। साइड में जा रहा हूँ बात करने। यही करना। साइड में क्या ले जा रहा है बात करने? भैया आप फादर से पूछो ना ये सब चीजें नहीं, सर। यहाँ पे मैं फादर से क्यों पूछूं? तुम बुलाओ फादर को यहाँ। सर फादर हरियाणा गए हुए हैं काम से, मैंने तो इनको बोला था तो सर और को। कौन है आपका मैनेजर? ये मैनेजर कहाँ गया? बुलाओ उसको। शेखर भैया पता नहीं कहाँ गया यार ये। सर ये रिन्यू करवा रखी है, आपको ही पता है। बायो स्टिमुलेंट्स बड़ी मात्रा में है, जिसकी परमिशन नहीं है। बिना परमिशन ये माल को बेच रहा है, वो भी घटिया है। और उस घटिया माल को किसानों को महंगे दामों में बेच के किसानों को लूट रहे हैं। इसकी सेल बंद कर दो भाई, सील कर दो। राजस्थान के किसानों के नाम पर चल रहे कथित नकली उर्वरक कारोबार पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र यानी कि वीकेआई में की गई छापेमारी के दौरान जांच टीम को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी चौंका दिया। आरोप है कि यहाँ एक फर्टिलाइजर इकाई में नमक के अपशिष्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल से म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि MOP तैयार कर किसानों को बेचा जा रहा था। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहले से सील की गई नंदी फर्टिलाइजर्स इकाई का भी जायजा लिया। जांच में सामने आया कि यहां पोटाश के नाम पर ऐसा उत्पाद तैयार किया जा रहा था जो निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। मंत्री ने इसे अन्नदाताओं के साथ गंभीर धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि किसानों की मेहनत और फसल के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीवीड एक्सट्रैक्ट है ये पूरी तरह से बैंड है, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। कोई परमिशन हमारे यहाँ से नहीं ली गई। इस ढंग से ये अवैध व्यापार कर रहे हैं इसके नाम से, और इसको महंगे में बेच रहे होंगे। इसकी कीमत देखना कितनी है? 1500 रुपए। 1500 रुपये। नहीं है इस पे भी कीमत नहीं है। तो डॉक्टर साहब देखिए कहीं ना कहीं बड़ा इतना गलत बड़ा धंधा। धोखा है। अपने मन चाहे हिसाब से कीमत इसमें ले लेते ना हैं। इसमें कीमत लिखी है ना इसमें और एक्सपायरी देखिए लिखा हुआ है। एक्सपायरी लिखी है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है ना, एक्सपायरी इस लिखी है। हिसाब से किसान कीमत ऑर्गेनिक लिखी है। खाद का इंतजार कर रहा है और ये घटिया माल खपाया जा रहा है। ये देखो बायो ऑर्गेनिक, ये बायो ऑर्गेनिक के ग्रेन्यूल्स के नाम से इसको बेचा डॉक्टर जा साहब रहा है। किसान तो ऑर्गेनिक खाद का इंतजार कर रहा है और ये क्या परोसा जा रहा है? समझ में सही नहीं रह सकता। इसकी भी 2 महीने का ही इसका टाइम है। 2 महीने से ज्यादा इसको यूज नहीं कर सकते। देखिए आप 3 साल लिखा हुआ है इस पे। वहीं छापेमारी जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे कथित गड़बड़ियों की परतें खुलती चली गई। जांच टीम को कई स्थानों पर बिना परमिशन वाले बायो स्टिमुलेट, बायो फर्टिलाइजर और अन्य कृषि उत्पादों का निर्माण और भंडारण मिलता गया। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि कई उत्पादों पर निर्माण की तिथि, एक्सपायरी डेट और उर्वरक नियंत्रण आदेश यानी कि FCO 1995 के तहत जरूरी मानकों का उल्लेख तक नहीं था। बावजूद इसके इन्हें बाजार में किसानों को ऊंची कीमतों पर बेचे जाने की जानकारी सामने आई है। रोड नंबर 7 स्थित एक गोदाम में जांच के दौरान जांच अधिकारियों को बिना अनुमति बायो स्टिमुलेट के सप्लाई के सबूत मिले, जबकि राजस्थान में इस तरह के उत्पादों की बिक्री पर पहले से ही रोक लागू है। एक अन्य कृषि उत्पाद इकाई में भी बिना वैध अनुमति विभिन्न कृषि उत्पादों के भंडारण और वितरण के संकेत मिले हैं। इससे यह आशंका और भी ज्यादा गहरा गई है कि लंबे समय से नियमों को ताक पर रखकर कारोबार संचालित किया जा रहा था। पोटेश, म्यूरेट ऑफ पोटाश तो फर्टिलाइजर के रूप में काम लाया जाता है। उसको भारी नमक से बनाया जा रहा है, और चूंकि मैन्युफैक्चरिंग भी यही हो रही है, प्लांट यही है। कच्चा माल यही है। ये देखो आप, इसको देख लो ना आप। इसमें कलर थोड़ा मिलाया जाता है नमक के साथ, आप देख सकते हैं। इसके साथ कलर मिला के इस नमक को MOP के रूप में बेचते हैं। जो सबसे बड़ा धोखा किसान के साथ है, उसकी वो आर्थिक दृष्टि से कमर भी टूटती है और उसकी उत्पादन गिर जाता है, और वो ऐसा जो जहरीला पदार्थ खेती में गिरता है तो खेती की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, और अपन जैसों को भी ये जहरीला अनाज खाना पड़ता है। मतलब किसान के नाम पर बड़ा मामला यहाँ पहली बार ही नमक से देखा है। बिल्कुल नमक से आप देख सकते हो, आपके सामने नमक पड़ा हुआ है, ये बेचा।
जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। अधिकारियों को ऐसे ऑर्गेनिक और तरल उर्वरक मिले जिनका लाइसेंस रिकॉर्ड में कोई उल्लेख ही नहीं था। अब यह भी जांच की जा रही है कि कई इन उत्पादों के जरिए केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले उर्वरक सब्सिडी का गलत तरीके से लाभ तो नहीं उठाया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रति टन मिलने वाली सब्सिडी में अनियमितता की आशंका के चलते वित्तीय रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के एफआईआर दर्ज करने और पूरे नेटवर्क की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश में नकली खाद, फर्जी उर्वरक और कृषि उत्पादों के कारोबार पर बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी दिखाई दे रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जांच में और कौन कौन से नाम सामने आते हैं और किसानों के साथ कथित ठगी के इस खेल में कितने लोग कानून के घेरे में आते हैं। इसके सैंपल लिए जाएंगे और जांच कराई जाएगी और अभी सेल से स्टॉक किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब और क्या क्या गड़बड़ी पाई गई यहाँ पर? अभी हम बगल में चलेंगे, वहाँ नमक से खाद बनाया जा रहा है। अचंभित करने वाला, खेत को खराब करने वाला ये बड़ा कुत्सित प्रयास है मैन्युफैक्चरर्स का, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। यहाँ आधा दर्जन कंपनियों के प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं यहाँ से, और उनके अनुमति नहीं कुछ प्रोडक्ट। हाँ, हमारे यहाँ से परमिशन ली जाती है कृषि विभाग से, जो दर्जनों ये उनको कंपनी को बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, उनकी परमिशन नहीं है, तो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर ये इलीगल है पूरी तरह से। तो किसके संरक्षण में चल रही, कुछ ऐसी बातें सामने आई? अब संरक्षण तो कुछ तो ये कहना चाहिए कि हमारे देखरेख की भी कमी है, और जब इतने नकली आप कुछ दिन पहले अपन कानों तक गए थे, वहाँ अपन ने इस ढंग के बायो फर्टिलाइजर पकड़े थे, उसके बावजूद भी ये कुछ मुट्ठी पर व्यापारी मान नहीं रहे, किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, तो हम इनके साथ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जैविक खेती मतलब सुरक्षित नहीं है इस दृष्टि से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ सरकार भी ये सोचती है कि जैविक जो खेती के लिए आवश्यक बायोस्टिमुलेंट्स हैं वो किसानों को मिल रहे हैं, तो किसानों को तो धोखा मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी का ये प्राइम सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करें, बायोस्टिमुलेंट, ये कंडीशनर्स, ऐसे जो है माइक्रोन्यूट्रेंट, इनका उपयोग किसान करे, लेकिन ये तो किसानों को जहर दे रहे हैं, इसमें मिलावट है। बिना सरकार की अनुमति के बिकना तो बड़ी गंभीर बात है डॉक्टर साहब। बहुत गंभीर है, इसमें एफआईआर भी दर्ज कराएंगे।